बस के बाहर विंडो सीट पे बैठ के रिकॉर्ड की हुई वीडियो है। लेकिन अगर आप कहीं उतर नहीं सकते, वहाँ की चीज़ें एकदम लिटरली जाके पैदल चल के दिखा नहीं सकते, तो बस की खिड़की एक अच्छा जरिया है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बस की खिड़की से। जो बस की खिड़की से चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो डिटेल नहीं होती हैं, वो बस एक मिराज की तरह आती हैं और जाती हैं। इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड में आपको बस एक प्रस्तुति देके छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ मैं अब जो आगे आपको दिखाऊंगा वो चीज़ें हैं जो गुजरात से रिलेट करके देखी जाती हैं, जैसे कि कपास के खेत और मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग। और अब मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ बस से। तो वो जो मैं मांडवी बीच जा रहा था, बट मैंने सोचा कि 8-10 किलोमीटर पहले ही मैं रुक जाऊं ताकि मैं गांव की जीवनचर्या आपको दिखाऊं सके। क्योंकि अगर मैं बस से जाता, वहाँ उतर जाता, तो बस से ऐसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं पैदल ही चला जाए कुछ देर। शान घर, एक गांव में एक का दो का घर दिख रहे हैं और एक गांव में मैक्सिमम 3 से 4 घर। ये प्रीडोमिनेंटली किसानों के घर हैं। आप ये देखिए, गुजरात हाईटेक है इसका आपके को जीता जागता नमूना। ये थ्रेशर से लेके श्रेडर और जुताई की आधुनिक तकनीक वाले मशीनें हैं। और ये यहाँ पे शायद जिनका ये घर है उन्हीं का ये प्रांगण है जहाँ पे ये रखा हुआ है। और हर खेत को ऐसे बबुल के पेड़ प्लस सूखी डालियों को खड़ा करके सेव किया गया है। मतलब मैं चाहूँ तो इधर देख नहीं सकता, रोड से आप जा नहीं सकते। और ये घने जंगल, ये है कपास की खेती। और यहाँ पे ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल के पौधे होते हैं, चबच्चा जिसे हम बंगाल में बोलते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। यूजुअली छोटे छोटे होते हैं, बट यहाँ पे बड़े बड़े हैं। गाय भैंस इन सब के भी अच्छे रख रखाव का इंतजाम है, पूरा पंखे के साथ हर खेत एक सूचना मतलब योजनाबद्ध तरीके से उसकी बाउंड्री दी गई है, चाहे वो लकड़ी से हो या फिर तारों से हो या फिर किसी भी तरीके से हो। और एक पुराना घर दिख रहा है, ये गांव है, घर कितने सुंदर सुंदर उससे मैंने थोड़ा सा डेविएट होकर रास्ता लिया ताकि जानूं, लेकिन ये पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल है और कुछ दिख नहीं रहा है। इक्का दुक्का गांव आ रहा है, वो गांव बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और हर घर में एक, जैसे आपको अगर प्यास लगी है
तो आपको लिटरली जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि भैया देखो, हेलो, कोई है। डोर बेल पे नहीं, गेट पे, क्योंकि हर घर के अगल बगल बड़े बड़े गेट हैं सुरक्षा के लिए, शायद क्योंकि ये इलाका एकदम जंगल सा है। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं। और जो छोटे छोटे घर हैं, मतलब घर कितने भी छोटे हों, लेकिन बाउंड्री इतनी बड़ी है कि आप नहीं जा सकते। घर तो छोड़िए, खेत, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे प्रोफेशनल खेती होती है और खेतों में जो पेड़े लगे हुए हैं, एक तो बबुल का पेड़ ही लगाया हुआ है उन्होंने लगातार, मतलब जैसे ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये बबुल के पेड़ एकदम बाउंड्री पे लगाए हुए हैं और वो बबुल के पेड़ चारों तरफ हैं, प्लस उसमें अलग से लकड़ी काट के नुकीली करके लगाई हुई है। और ये देखिए, कच्चा रास्ता था, वो शायद इस घर पे आता था और ऐसे ही दूर दूर घर है। तो यहाँ पे एक घर है और इस घर के साथ ही एक मवेशियों के लिए छोटा सा घर है और हम नज़दीक नहीं जाएंगे। और इन घरों में अगर आप देखेंगे तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, पानी की टंकी से लेके टाटा स्काई वगैरह, बिजली आपको दिख रहे हैं, खंभे, ट्रांसफार्मर, मतलब मानना पड़ेगा हैट्स ऑफ टू जिसने भी किया है। इतने इंटीरियर, इतने छोटे छोटे गांव और सुविधाएं सारी प्राप्त हैं। तो मैं लगभग 3-4 किलोमीटर मेन रोड से एक अलग पगडंडी पकड़ के आया था। अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेन रोड से मुझे और 7 किलोमीटर चलना होगा टू रीच मांडवी, और मांडवी से शायद 2-2.5 किलोमीटर अगेन टू द बीच। सो कोटा इज़ फुल। और ये एक और कपास का खेत। क्या हुआ, बहुत सारे देखे ना, लेकिन यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। अब देखिए कैसी क्यारियाँ बनी हुई हैं और कैसे इतनी मोटी दीवार। ये है प्रोफेशनल खेती, आई गेस सबको करनी चाहिए। और ये देखिए राजनीतिक भाईचारे का एक जीता जागता नमूना, शायद गुजरात में ही पॉसिबल है। इतनी शांति और सुकून के साथ 2 पार्टियों के ऑफिसर्स प्रोग्राम कर रहे हैं। लगभग 5-6 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं मांडवी शहर के नज़दीक, और लगभग 4 किलोमीटर चल के बीच तक पहुंचा जाएगा। ये पुल है जो नई है, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक बगल में पुल है जो पुरानी है, वो पुरानी है जिसको मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है। मैंने पूछा लोगों से कि उस ब्रिज से जा सकते हैं क्या, तो बोले कि वो बंद है। और ये देखिए, ये सूखी हुई सी नदी जो समुद्र से मिलने को आतुर है। और ये हम पहुंच गए हैं मांडवी, और ये है मेन चौराहा। बस इस वीडियो में इतना है।